नरेंद्र मोदी कहते थे और उनके चमचे कहते थे, बाबा रामदेव और वो जो वहाँ बैठा है वो क्या कहते हैं अन्ना हजारे, ये कहते थे कि काला धन आ जाएगा और इतना मिल जाएगा कि आप लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपया पहुंच जाएंगे। ना तो वो काला धन आया है और ना ही अब उसके वो जो दाढ़ी तो काली हो गई, अन्ना हजारे हैं, अब उन्हें लोकपाल नहीं चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्हें लोकपाल चाहिए। पटवाई को तो पता ही बात की था, पटवाई में तो जितने पैसा पकड़ा था उनके लाने आवास आ गया, उनके लाने बीमा आ गया, और हमने क्या नहीं पकड़ा कुछ, हमें कुछ नहीं। कचहरी में काम हो जाए जल्दी, कचहरी में तुम्हारे अरे खंगन जिनके पैसा पहुंच गया उनका काम हुआ है। हम भी सोच रहे कि हमें एक लैटरिन बन जाता, हमने आज तक लैटरिन ही नहीं बनवा पाई। सरकार लाइट नहीं दे रही, बिल्कुल लाइट तो कह रहे 24 घंटा आ रही। अरे हम तो खेत में पड़े बिल्कुल हैरान हो गए, वही हम हो गया। सरकार कह रही 24 घंटा, बिल्कुल लाइट नहीं आ रही। तो शहर मुख्यालय कितने लोगों से पूछवा था, यहाँ कितने सैकड़ों लोग कह देगा कि यहाँ लाइट आई थी ही नहीं। नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी, उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर, और ललितपुर जिले का एक गांव है मसौरा खुर्द, जहां पर हम लोग उपस्थित हैं। यहां पर हम लोग इसलिए आए हैं कि लोगों से जान सकें कि 3.5 साल में क्या हुआ है, क्या विकास हुआ है। जिस प्रकार से सरकार ढिंढोरा पीट रही है, जमीनी हकीकत क्या है, लोगों के लिए क्या सुविधाएं पहुंच रही हैं, कौन सी स्कीम के बारे में लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की है, केंद्र सरकार की है। सर, कैसी जिंदगी कट रही? ठीक है भैया, बढ़िया कर रही। 3.5 साल हो गए सरकार को, योगी सरकार को। काल कछु लाभ मिले सरकार के, तो कैसी कर रही जिंदगी सरकार? खेती कर रहे, पानी कट रही है, खेती कर रही, कछु लाभ कछु नहीं मिलो है। खेती कर रहे, अच्छी हो रही खेती। अब खेती पानी कर रहे, पर पैसे निकाल, खाद ले जाए, खेती बाड़ी बढ़िया पज रहा हो। खेती तो पज रही है। अच्छा, अब बारिश भाई थी, बारिश भाई जी सोयाबीन लिमिट का वो का है, उसको कछु मामले कछु नहीं मिलो है। अच्छा, खाद के का रेट? खाद के रेट अब देखा 1200 रुपये चल रहा है। पहले कितने की मिलती? अब पहले 1000 की मिलती, 1100 की मिलती। सरकार में बड़ी महंगाई बढ़ी है कि खाद महंगा भाव का सस्ता महंगा भाव खाद। बोरी पहले कितने की आती, कितने किलो की आती? पहले आती 50 किलो की, अब कितने की? 45 किलो। 50 की 45 हो गई। और कछु लाभ? डीजल के भाव बढ़ गए, जब अब तो 55 को, 60 को, अब हम लोग 71-72 को। तो अब का क्या कैसी सरकार ने कहा? सरकार ने खूब करो, जो का बढ़ा दो, सरकार ने अच्छा करे। अब का कर वैसे कुछ आवे लाओ, बताओ कैसी कटी कोरोना काल में तुम लोगों की? अब कैसी स्थिति है? कोरोना काल में तो लटा गले थे कि नहीं? लटा भी गले हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन ये परेशानी चल रही है अभी तो जो बीत रही है कि यहाँ की सरकार लाइट नहीं दे रही, बिल्कुल। लाइट तो कह रहे 24 घंटा आ रही। अरे हम तो खेत में पड़े बिल्कुल हैरान हो गए, वही हम हो गया। सरकार कह रही 24 घंटा, बिल्कुल लाइट नहीं आ रही। तो शहर मुख्यालय कितने लोगों से पूछवा था, यहाँ कितने सैकड़ों लोग कह देगा कि यहाँ लाइट आई थी ही नहीं। अच्छा, हाँ। अरे वाह, लाइट के दावे तो बहुत है भैया योगी जी। हालत का है, जो ललितपुर शहर से मत 4 किलोमीटर दूर गांव है जो मसौरा खुर्द। इतनी परेशानी कभी नहीं रही जितनी सरकार में परेशानी लाइट की चल रही। लाइट की घर का छुट्टी है, लाइट की अभी हाल ज्यादा चल रही। डीजल पेट्रोल की, डीजल तो महंगा हो कर ही रहा, डीजल इतना महंगा कर दिया कि ले नहीं पा रहा। एक बार हम सब टैंक ही नहीं, टैंक भरवा ही नहीं पाते हैं। सरकार के हम सब तो दे रहे, इतना महंगा डीजल कर दिया। और पिछली धरी गुन गई, वो 1500 कर दी और 1400 कर दी। तो बीजेपी के बहुत नेता है, तुम लोग नेता है, सब नेता जाने क्या कर रहे हैं, हमारे जान तो कुछ नहीं जाने क्या कर रहे हैं, दूर दूर घूम रहे। पहले ललितपुर रहते, बाहर है। वकील साहब का हालचाल? बढ़िया जी। कैसी कट रही? बढ़िया। सरकार की कुछ उपलब्धियां? अब सरकार ने तो अच्छी योजनाएं चलाई हैं, लेकिन वर्कर तो वे पुराने बैठे हैं, मठाधीश। हाँ, तो उस हिसाब से जमीनी स्तर पर योजनाएं लागू नहीं हो पा रही हैं। योगी सरकार की स्कीम की जानकारी है? नाम गिना दो। हाँ, सरकार की स्कीमें तो बहुत जो है लागू है। कौन सी लागू है? नहीं, इतनी लागू है कि किसानों को कई प्रकार के जो है यंत्र बांटे जाते हैं। अब शेष ना जलाए जाएं, इस पर जो है सरकार बड़े कदम उठा रही है, लेकिन अब जो है आदत जिसकी जैसी है वो सुधरने वाली नहीं है। अच्छा, कोरोना काल में कैसी कटी थी अपन? नहीं, बढ़िया कटी। प्रैक्टिस सब बंद है? नहीं, प्रैक्टिस तो हम करते ही नहीं जा, खैर। तो कैसी कटी? बढ़िया। सरकार ने जो करे वो सही करे? नहीं, सरकार ने जो करे सही नहीं, सरकार ने अपने हिसाब से काम कर रही है कि उनके वर्कर पुराने बैठे हैं। सरकार की
मंशा तो अच्छी है, लेकिन वर्कर तो वही घिसे भाई। नेता तो अपने वोट के लिए ही समय पर ही तैयार रहते हैं। नहीं, वोट के लिए नेता तैयार रहते हैं, 5 साल सोते हैं, फिर 5 साल बाद फिर दरवाजे आएंगे। 5 साल बाद दरवाजे आए। सांसद जी आए तुम्हारे? नहीं। विधायक जी नहीं? मंत्री जी नहीं, कोई नहीं। कौन सी विधानसभा लगा? हमारी जो है मेहरबानी लगती है, मेहरबानी विधानसभा, मनोहर लाल पंत की विधानसभा है। दाऊ क्या कहना चाह रहे हैं? पूछो, आप बताओ क्या स्थिति है तुम्हारे की? अरे स्थिति बेकार है, बदहाल है, और क्या है। अरे भाई नोटिस पकड़े बैठे हम बैंक के, बीमा के। हाँ, अभी बैंक से नोटिस आए थे, वही पकड़े बैठे हैं। कुछ नहीं, केवल कागज मिले हैं बैंक से, बस। साहब क्या कह रहे, अधिकारी क्या कह रहे? सब कह रहे हैं कि वो कंपनी जाने, जिसके पास जाते हैं वही अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अच्छा, कंपनी जाने, और जो पैसा कटे वो जो अधिकारियों के पास जाते हैं, तो अधिकारी क्या है, उनके पटल तो कभी बदले नहीं जाते हैं। जहाँ 10 साल पहले बाबू को देख रहे थे, वो आज भी बैठा है वहीं, तो वो सब जानता है। योगी जी तो कह रहे भ्रष्टाचार। अरे योगी जी क्या कह रहे यार, योगी जी कच्छू नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे। अधिकारी ना पटल बदले गए, अधिकारी सब चिपके बैठे जहाँ के तहाँ। अधिकारी खराब है कि बाबू खराब है? नहीं, अधिकारी बाबू दोनों खराब है। अधिकारी ज्यादा खराब है। अच्छा, हाँ, तो ट्रांसफर कब हो जाना चाहिए? हाँ, पटल बदले जाना चाहिए। बाबूगन के भी अधिकारी, बाबूगन के भी। बाबू चिपक के बैठे, बहुत बदनाम कर रहे, बदमाशी कर रहे हैं। बताओ कहा नेताजी का हाल चाल है? ऐसा है, बड़े किसानों की समस्या ऐसा है कि किसान तो बहुत परेशान है, और इस योगी की सरकार में बहुत ज़्यादा परेशान है। और आप ये समझिए कि वर्ष 2019 का खरीफ का बीमा अभी किसानों को नहीं मिल पाया है, और हम लोग उसके लिए, चूंकि हम किसान नेता हैं, तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। 24 फरवरी को हमने आंदोलन किया, अनशन किया। लोगों ने जो है 7 मार्च तक हमें किसानों को जो है पूरा बीमा दिलाने का भरोसा प्रशासन ने दिलाया था। इसके बाद जब नहीं मिला, फिर लॉकडाउन में जो है, लॉकडाउन में फिर हम लोग शांत रहे। लॉकडाउन के बाद फिर हमने 19 जून से फिर क्रमिक अनशन किया, आमरण अनशन किया, और उसमें भी लिखित आश्वासन दिया था कि हम 15 दिन के, 1 सप्ताह के अंदर सारे किसानों की बीमा दे देंगे। आज भी किसान परेशान हैं, किसानों को बीमा नहीं मिला है। हजारों किसान जो है डेली बीमा कंपनी के ऑफिस में पहुंच रहे हैं, और उनका कहीं कोई सुनवाई नहीं। उनकी एक एप्लीकेशन ले ली जाती है, 150 रुपये किसानों के खर्च हो जाते हैं, परंतु उस एप्लीकेशन का परिणाम कुछ नहीं मिल रहा है। नेता, मंत्री, विधायक, सांसद सब कह रहे सब अच्छा चल रहा, आप ही कई बार बुराई लग रही है। भाई समस्या इस बात की है कि वो तो उच्च कुर्सी पर बैठे हैं, अब वो पब्लिक किसानों के बीच आना नहीं चाहते हैं। वो तो ठीक 5 साल बाद फिर आएंगे चुनाव में, बीच में वो आना नहीं चाहते हैं, ना ही किसानों की कोई परेशानी वो सुनना चाहते हैं। और जब 4 किलोमीटर दूर नहीं आ पाए तो कैसे आए? दाऊ क्या हालचाल है भैया, कैसी कट रही? सब बढ़िया कट रही। मोड़ी पढ़े हुए जान लगे? पढ़े जाते हैं। कोचिंग पढ़ा रहे क्या? कहते हैं स्कूल में जान लगे? सरकारी कोचिंग में पढ़ रहे, स्कूल भी जाते हैं। की फीस भरी हो? भरी है। बिना पढ़ाई की भर रही क्या? पढ़ाई पे भर रही। अच्छा, क्या कंचाऊ सरकार से, क्या समस्या है तुम्हारी जिंदगी में? हमारी जो समस्या है कि अभी किसान नाच बेचने जाते हैं, उनका भाव ही नहीं मिलता है। सरकार ने नौ कानून तो बना दो किसान के लिए, आपको दिक्कत ही नहीं है, भाव अच्छे तो मिल रहा है। सरकार कैसे तुम यार 1400 की पीसी चल रही, 1400 की है पीसी। हमने बोली तो हमने समर्थन मूल्य बढ़ा था। 14 मानी बढ़ू खरीदारी है समर्थन मूल्य में तो नहीं रही। हाँ, कांटे नहीं खुले। अरे कांटे कितना खुली है? पीसी के कितना है कांटे खुली? बंद नहीं हो गए। पहले तुमने गर्मियों में नहीं बेच? अरे गर्मियों में 10-20 रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी, नेताजी रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी, रिकॉर्ड तोड़ उनके आंकड़ों के अनुसार रिकॉर्ड तोड़, हर काम रिकॉर्ड तोड़ रहा है, परंतु धरातल पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सरकार जो है, इसके पास अनुभव नहीं है। इस सरकार के पास ये तो तमाम जो है रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जुमले तो इनके रिकॉर्ड तोड़ते ही रहे हैं। डीजल तो लगातार बढ़ रहा है, जबकि जो है 2014 में नरेंद्र मोदी कहते थे और उनके चमचे कहते थे, बाबा रामदेव, और वो जो वहाँ बैठा है, वो क्या कहते हैं, अन्ना हजारे, ये कहते थे कि काला धन आ जाएगा और इतना मिल जाएगा कि आप लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपया पहुंच जाएंगे। ना तो वो काला धन आया है, और ना ही अब उसके वो दाढ़ी तो काली हो गई। जो अन्ना हजारे हैं, अब उन्हें लोकपाल नहीं चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्हें लोकपाल चाहिए था, तब वो रामलीला मैदान जाते थे। अब वहाँ कुटी में बैठ करके विश्राम कर रहे हैं, और ये सरकार बिल्कुल अनुभवहीन है। इसके पास अनुभव नहीं है। कोई भी कानून लागू करती है उसमें 25-25 बार संशोधन करती है। दाऊ का हाल चाल है? सब बढ़िया है। कैसी कट रही?
ये ऐसी कट रही के सोयाबीन पजो नहीं आओ। सोने को कछु मिल रहा होगा हाँ। और रही ऐसे ढंग की करेगा सरकार कह रही हम सब तो भेज रहे हैं, सम्मान निधि तो भेज दी तुम्हारे, हर चीज में पैसा चाहने हैं, हर चीज में मदद चाहने हैं, सब भेज दी, सम्मान निधि तो भेज रहे हैं मोदी जी। और 2,000 से क्या हो रहा, 2,000 दुकानें खुलवा रही बढ़िया, दारू को ना हमें पीने हैं? सरकार तो कह रही सब बढ़िया चल रहा, तुम लोग तो बुराई कर रहे हैं सरकार, सही नहीं चल रहा, सही नहीं चल रहा, क्या करना चाहो फिर? कम से कम तो बीमा तो हमें में बीमा तो ये को नहीं आओ, बीमा एक को नहीं आओ, देखो बड़े आरोप है भैया। दाऊ क्या है मोड़ा विचार होगा? हमें तो आज तक बीमा नहीं मिला है, बीमा नहीं मिले, प्रयास कर करके परेशान है, हमें तो बीमा नहीं मिला। अच्छा और का नहीं मिले सरकार की, कौन इसकी पेंशन मिले तुम लोगों को? और भी 13,600 मिलने थे हमारे यहाँ, वो भी नहीं मिले। ये भी नहीं मिले पड़े भैया। पेंशन मिली दाऊ? हाँ मनी मनी बंदी नहीं, उम्र कितनी हो गई है 60 से ऊपर, आवेदन करे तो घरों तो सबका जू नहीं मिल रहा, तो दाऊ तुम्हारी पेंशन हमारी नहीं भैया तुम्हें हमें नहीं मिले। सम्मान निधि तो दे रहे, सम्मान निधि तो मिली है लेकिन पेंशन कछु नहीं मिली। अच्छा प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में तनक बताओ, गाँव कौन को मिली प्रधानमंत्री आवास योजना को नाम सुने? हाँ सुने हैं, शौचालय को सुने कछु मिले कौन इसकी शौचालय बने हैं। हाँ, बने हैं। उनके कछु उनके पैसा मिल गए, कछु उनके नहीं मिले। और आवास की का है? आवास ही बने हमारे। बने नहीं यहाँ, तो सरकार करी हमने खूब बनवाए आवास। अच्छा जा बताओ तुम लोग जब कचहरी या तहसील में जाओ तो काम कितने जल्दी हो जाता तुम लोग? पटवाई को तो पता ही बात किधर पटवाई में तो पैसा पकड़ा दे, जितने पैसा पकड़ा था उनके लाने आवास आ गए, उनके लाने बीमा आ गए, और हमने क्यों नहीं पकड़ा कुछ, हमें कछु नहीं कचहरी में काम हो जाए जल्दी कचहरी में तुम्हारे? अरे खंगन जिनने पैसा जिनके पैसा पहुंच गया उनका काम हुआ है। हम भी सोच रहे कि हमें एक लैट्रिन बन जाता, हमने आज तक लैट्रिन ही नहीं बनवा पाया। शौचालय कितने है तुम्हारे बने नहीं? हमारे शौचालय नहीं बने, में जा रहेगा, खुले में जा रहे हैं। अरे आगे तो पीडीएफ की बात हो रही थी, तो भैया वकील साहब लास्ट बार का चुके हैं, लास्ट बार ये कह रहे हैं कि गांव चकबंदी में तो जोड़ दिए गए 3-4 साल पहले से, लेकिन चकबंदी शुरुआत ही नहीं भाई, तो किसान को नकल खसरा खतौनी की जरूरत पड़ती है, तो चकबंदी वाले लेखपाल देते नहीं है, और देते हैं तो बहुत महंगी मिलती है। साहब कह रहे हैं कि हम जगह मंगा विवाद अगर ज्यादा है तो लेखपालों ने कार्रवाई कर दे, निपटाओ। नहीं क्या है कि कागजों की जरूरत पड़ती है, तो चकबंदी वाले जो है ना तो दाखिल खारिज करते हैं, ना विरासत करते हैं, और नकल भी महंगी देते हैं। किसान बहुत परेशान है, किसान बहुत परेशान है। बाबा रामदेव को याद करेगा, अन्ना हजारे को याद करेगा, जनता बड़ी नाराज है। जैसे दावे थे महंगाई की, देख लो डीजल के रेट का है, योगी जी को याद करे जा रहा, मोदी जी को याद करे, अन्ना हजारे बाबा को पता नहीं है। जय हिंद जय भारत।